हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज की बात करें तो हमने 5 चैप्टर यानी टिल द डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ लिया है बच्चे। आज हमारा जो पहली बुक हमारी है, जो वॉल्यूम फर्स्ट हमारा है, ठीक है, उसमें हमारा जो छठा चैप्टर है, आखिरी जो चैप्टर है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द चैप्टर नेम इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, इसको समझने से पहले हम एक बात समझें दैट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये एक वर्ड है और एक सेंटेंस आपका हो गया डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दोनों में एक स्लाइट बिट अंतर है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि फर्म का बंद हो जाना, यानी जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो फर्म आज से अगर उनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो लोग काम करना बंद कर देंगे, यानी जो दोबारा फर्म कंटिन्यू नहीं रहेगी, दोबारा कंपनी नहीं चलेगी, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आई बात समझ में। और एक सेंटेंस अगर हम देखें, डिसोल्यूशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप की अगर बात करें, हम फर्म नहीं जोड़ रहे, टिल द पार्टनरशिप, यानी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब हुआ पार्टनरशिप का खत्म होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा चैप्टर था चेंज इन पीएसआर। वहां पे क्या होता था, 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड, सपोजिंग उनका रेशियो इक्वल हुआ करता था 1:1:1, और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो 5:3:2 हो जाएगा, तो इनने अपना पीएसआर चेंज कर दिया। तो इस पीएसआर के चेंज होने को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। आई बात समझ में। ऐसे ही एडमिशन में हमारा पीएसआर चेंज होता है तो वो भी अंडर द कैटेगरी आया डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है बात। ऐसे हम बात करें रिटायरमेंट की या डेथ की, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आया डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, यानी जो पार्टनरशिप पुरानी वाली थी वो बंद हो जाएगी, नहीं चल जाएगी। तो ये तो हुआ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, और अगर हम कहें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का मतलब हुआ कि जो बिजनेस है वो अब कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है बात, ये टर्म समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जो डिसोल्यूशन वर्ड है ना बच्चे, इसका ये मतलब है कि हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चे हमारे पास 4 अकाउंट है जिनके ऊपर हमको काम करना होता है। तो फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट। पहला अकाउंट है जो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर बनेगा, इसके ऊपर हमको काम करना है, और काफी ड्रिलिंग है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है ये, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट। तो इसके ऊपर काफी ड्रिलिंग रहती है, काफी चीजें रहती हैं जो आपको सीखनी है और अच्छे से करनी है, तभी जाकर ये चैप्टर आपका फिनिशअप हो पाएगा, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये चैप्टर। नाउ बात करें अगला, पार्टनर्स लोन अकाउंट के ऊपर काम करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर काम करना है, और बैंक ऑब्लिक कैश, यानी या तो बैंक अकाउंट बनाएंगे या फिर कैश अकाउंट बनाएंगे। तो ये 4 अकाउंट आपके बच्चे बनेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, बात करें जो पहला अकाउंट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें हम क्या करते हैं। तो बेसिकली बच्चे इसमें हम 4 काम करते हैं, इसमें हम 4 काम करते हैं। पहले एक बात समझें, जब हमारी कंपनी डिसॉल्व होती है ना, यानी हमारी जब फर्म बंद होती है, फर्म कंपनी जब बंद होती है तो वहां पे क्या होता होगा, जब फर्म बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे आप, बिजनेस तो कंटिन्यू चलेगा नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। तो एक बात जरा सोचें, जब बिजनेस बंद होता होगा, वाइंड अप होता होगा, तो क्या कंपनी के पास एसेट्स नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी, लाइबिलिटीज बिल्कुल होती होंगी, यानी अल्टीमेटली आप उसकी बैलेंस शीट को उठाओगे, जब कंपनी आपकी वाइंड अप होगी, बंद होगी, डिसॉल्व होगी, तो आप उसकी बैलेंस शीट को निहारोगे, उसको बैलेंस शीट को उठाओगे तो वहां पर आपको कंफर्म तौर पे बहुत सारी लाइबिलिटीज मिलेंगी और बहुत सारी एसेट्स मिलेंगी। आई बात समझ में, आपको एसेट्स और लाइबिलिटी मिलेंगी। अब जब आपकी फर्म बंद होती है तो होना क्या होता है या करना क्या होता है, आपको जितनी भी आपकी एसेट्स हैं इन सबको बेचना होता है, अपनी सारी एसेट्स नीलाम करवानी होती हैं, बेचनी होती हैं, सो दैट कि आप अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाओ। अब ऐसा थोड़ी कि अगर आप आपकी फर्म बंद हो रही है तो जिनकी देनदारियां हैं, जिनका आपने पैसा चुकाना है, उनको दोगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी सामने वाले को, जिनसे आपने उधार लिया है, जिनका आपने देना है, आपके वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब उन सबको आपने पेमेंट भी तो करनी है। और पेमेंट करेंगे कहाँ से आप, क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थोड़ी है, आप प्रॉफिट में थोड़ी चल रहे हैं, प्रॉफिट में तो आप चल ही नहीं रहे, है ना। तो आप अपनी कंपनी जब बंद करते हैं तो आपके पास एक ही काम है कि आप अपनी एसेट्स को बेचिए और अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट करिए। ठीक है, अब हम कंपनी बंद क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, मे बी कंपनी का जो बिजनेस है वो लीगल नहीं है ना, बिजनेस ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं कमा रहा, या और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चे टेलीग्राम के चैनल पर। जैसे ही चैप्टर फिनिशअप होगा आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, और थोड़ा बहुत थ्योरी रहती है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो नोट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चे।
ठीक है, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब हम कंपनी बंद क्यों करते हैं, बहुत बेसिक से रीजंस हैं, है ना। उनको आप टीएस अग्रवाल की बुक खोलिएगा, कोई भी बुक खोलिएगा, इवन उस बुक से आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे। वो बहुत बेसिक रीजन है, एक एक नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, अदरवाइज थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं आ रही। ठीक है, चलिए तो हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट में हमने 4 काम करने होते हैं, मैंने आपको जैसे कहा। उससे पहले मैंने आपको बैलेंस शीट का सिनेरियो बताया। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें आप क्या करते हैं, सारी की सारी आपकी एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हैं, सारी की सारी आपकी जो लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर करते हैं, फिर सारी की सारी एसेट्स आप बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनकी आप पेमेंट करेंगे। तो ये 4 काम करने होते हैं आपको इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया होगा तो उसको सेटल आउट करने का काम यहाँ पे करना होता है। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल का जो हिसाब किताब होगा वो यहाँ खत्म होगा, और बाकी हम अल्टीमेटली हिसाब लगाएंगे कितना हमारे पास कैश आया, कितना गया। ठीक है, जितना आएगा उतना ही जाएगा भी यहाँ पे। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना आया या कितना गया, ये हिसाब किताब हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हो गई। तो देखें आप, अब अगर हम एक बात समझे ना, तो मैंने आपसे कहा पहला काम तो इसमें होता है इस अकाउंट में, यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें पहला काम करना है आपको ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर करनी है। ठीक है, आपको ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स। ठीक है, आप सारी की सारी बच्चे एसेट्स यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, जितनी भी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में आपको रिप्रेजेंट होंगी उनको आप भेजने का काम करेंगे बच्चे यहाँ पे। आई बच्चे बात समझ? तो आप जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, है ना, उनको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। आप अपने बैलेंस शीट को देखेंगे और बैलेंस शीट में आपके पास जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको यहाँ भेज देंगे, एक्सेप्ट, मैं लगा रहा हूं एक्सेप्ट, यानी कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिनको सेंड नहीं कर सकते आप। किन एसेट्स को सेंड नहीं कर सकते भाई? आप 2 टाइप के एसेट्स को सेंड नहीं कर सकते। एक वो एसेट्स जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने कहा आपकी जितनी भी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में शो हो रखी हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स दिखा रखी है बैलेंस शीट में, या नहीं भी दिखा रखी है, कोई आउटसाइड द बैलेंस शीट भी कई बार दिखाई होती है, विच इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो अनरिकॉर्डेड रहती हैं, बुक्स में नहीं रिकॉर्ड रहती, तो उनको भी आप ट्रांसफर करने का काम करेंगे। बट एक्सेप्ट कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिनको आप नहीं भेजेंगे। 2 टाइप की एसेट्स आप नहीं भेजते। पहली कैटेगरी है, ठीक है, यहां पर आप लिखें, एक तो आप कैश नहीं भेज सकते बच्चे। ठीक है, तो ये आप कैश नहीं भेज सकते। मैंने कहा ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर करिए, लेकिन उन एसेट्स को मत भेजिए जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे बताओ, कैश को बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल है क्या? अगर आपके पास 500 का नोट पड़ा हुआ है, 500 का नोट बेच के दिखा दो मुझे, कितना कमा लोगे आप? ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आप 500 का नोट थोड़ी बेचते हो, या कोई बेचता थोड़ी ऐसे। तो कैश बेचना पॉसिबल नहीं है। अगली बात हम देखें तो बैंक बेचना पॉसिबल नहीं है। बैंक बेचना पॉसिबल नहीं है मतलब अगर आपके पास बैंक में 2 लाख रुपए रखा हुआ है, तो क्या अपना जो बैंक बैलेंस है उसको बेच सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो 2 बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करें, तो जो पहली टाइप की एसेट्स है जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, उनको हम सेंड नहीं करते। ठीक है, दूसरी कौन सी कैटेगरी की एसेट्स है भाई जिनको हम नहीं भेजते? ठीक है, एक तो ये हो गई जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी हो गई आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, एक वर्ड आता है फिक्टिशियस। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स। तो भाई ये क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो एसेट्स के तौर पर बैलेंस शीट में दिखाई तो गई हैं, लेकिन वो एसेट्स नहीं है। ठीक है, एसेट्स के तौर पर आपकी बैलेंस शीट में उनको शो किया गया है, बट वो एसेट्स नहीं होती। इन द रियलिटी वो एसेट्स नहीं है, वो सारी की सारी बातें काल्पनिक रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर कौन कौन से नाम होते हैं। इसमें एक नाम मिलेगा आपको, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको पहला नाम मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दिखाना इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस, है ना, आपको अच्छे से पता होगा, इट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस। तो भाई लॉस को बेचकर पैसा कमाओगे आप? आपको लॉस हुआ पड़ा है, अगर उस लॉस को बेचकर पैसा कमा सकते हो आप? नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसी एसेट्स है? फिक्टिशियस एसेट्स है। या तो उसको ऐसे याद कर लो या इसको ऐसे याद कर लो, क्या इसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं? तो नहीं कमा सकते भाई। ठीक है, तो इसको आप नहीं बेचोगे या इसको ट्रांसफर नहीं करोगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करते वक्त आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि सारी की सारी एसेट भेज जाती हैं, सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक नहीं भेजते, क्योंकि ये वो एसेट्स है जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी हम नहीं भेजते फिक्टिशियस एसेट्स, जो एसेट्स के तौर पे दिखाई तो गई हैं बट वो एसेट्स रियलिटी में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हम अगर देखें तो आपका दूसरा होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना, कई बार आपको ये देखने को मिलेगा अपने बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो भाई नहीं भेजेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? ये भी लॉस का इंडिकेशन, ये भी आपकी लॉस है, इसको आप नहीं भेजेंगे। थर्ड बात आप क्या नहीं भेजेंगे? ठीक है, थर्ड आप क्या चीज नहीं भेजेंगे? आप नहीं भेजेंगे
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है बात। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप नहीं भेजेंगे। चौथा, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं भेजेंगे, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये अगर आपको नाम दिख जाए ना, और ये नाम पक्का दिखेंगे आपको, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको आप ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ लॉस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये भी लॉस का इंडिकेशन है। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको भी आप नहीं भेजेंगे क्योंकि ये लॉस का इंडिकेशन है। तो ये सारी की सारी जो एसेट्स है ना, एसेट साइड आप देखिएगा, गौर करिएगा जरा, आपकी बैलेंस शीट में कई बार आपको ये एसेट साइड के नाम देखने को मिलेंगे, जबकि ये एसेट्स है ही नहीं, रियलिटी में एसेट्स नहीं है। ये कैसी एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट, जो काल्पनिक हैं, सिर्फ दिखाई गई हैं, होती एसेट नहीं है। तो इनको आप नहीं ट्रांसफर करेंगे और कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि इनको बेचकर पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जिनको बेचकर पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है वो हम भेजते भी नहीं है, ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो हम नेक्स्ट बात देखें। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक का सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला काम हमने कर दिया, ट्रांसफर ऑफ ऑल दी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करी, जो नहीं करते उनका डिस्कशन हमने कर लिया। सेकंड काम हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, इसमें हम सेकंड काम क्या करने वाले हैं, सेकंड काम हम लोग करेंगे ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज, ठीक है बात। तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में दिखाई होंगी उन सबको हम सेंड करेंगे। लेकिन लाइबिलिटीज को सेंड करने से पहले एक बात हम ध्यान रखें, हमारे पास 3 टाइप की पार्टीज होती हैं बच्चे। हमारी फर्म में हमेशा 3 टाइप की पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी है फर्स्ट, अगली पार्टी है सेकंड और अगली पार्टी है थर्ड पार्टी। तो 3 पार्टीज हमारी रहती हैं। जब भी हम अपनी लाइबिलिटीज को सेंड करें ना, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि वो लाइबिलिटी किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो लाइबिलिटीज एक्चुअली 3 पार्टीज में डिवाइड है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन, फर्स्ट पार्टी है बच्चे आपके पार्टनर्स, ठीक है, फर्स्ट पार्टी कौन, आपके पार्टनर्स, ठीक है। सेकंड पार्टी कौन, रिलेटिव ऑफ, ठीक है, रिलेटिव ऑफ दी पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं वो सेकंड पार्टी कहलाते हैं। और आउटसाइडर, थर्ड पार्टी आपके हैं आउटसाइडर्स, ठीक है बात। ये 3 पार्टीज हमारे हैं। एक तो है फर्स्ट पार्टी दैट इज पार्टनर इटसेल्फ। सेकंड पार्टी की बात करें तो रिलेटिव ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, कौन हुए ये, पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का भाई, पार्टनर के पेरेंट्स या पार्टनर के कोई और क्लोज रिलेटिव, जितने भी उसके रिलेटिव होंगे वो सेकंड पार्टी में आएंगे। और थर्ड पार्टी में आएंगे आउटसाइडर, मतलब बाहर के लोग। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं आपके, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, बैंक लोन है आपका, ठीक है, जो बाहर वालों को आपने चुकाना होता है वो कहलाती है थर्ड पार्टी। तो जब हम लाइबिलिटीज को अपनी ट्रांसफर करें इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, बात का ध्यान रखें कि 3 पार्टीज हमारे पास होती हैं एज अ लाइबिलिटी। तो जो फर्स्ट पार्टी है ना बच्चे, जो फर्स्ट पार्टी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती। जो फर्स्ट पार्टी है यानी जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है, भाई बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट कहां दिखाते हो आप, कैपिटल्स कहां दिखाते हो आप, लाइबिलिटी साइड दिखाते हो। तो मैंने बोला कि ट्रांसफर ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज भेज दो। लेकिन क्या पार्टनर्स की लाइबिलिटी आप भेजेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है ना। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है क्या, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरनल लाइबिलिटी है ना लाइबिलिटी। तो उसको बच्चे हम सेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया ये रूल बना के रखें कि रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर नहीं होती, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे। एक और रीजन है भाई, क्योंकि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से बना तो रहे हैं, जिसका अकाउंट अलग से बन रहा है उसको ट्रांसफर करने की आवश्यकता है क्या फिर, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में। अच्छा, हमने कहा दूसरा, हमने कहा एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया ऑफ द पार्टनर्स, वो ट्रांसफर नहीं होते। एक दूसरी बात, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा, सपोजिंग किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो क्या वो ट्रांसफर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो लोन जो है किसी पार्टनर का वो भी तो फर्स्ट पार्टी है। यानी जो फर्स्ट पार्टी है, चाहे वो पार्टनर्स की कैपिटल रहे या पार्टनर्स का लोन रहे, वो ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट पार्टी है। सेकंड रीजन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बन रहा है, तो इन दोनों को हम ट्रांसफर इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट नहीं करते। ठीक है बात। चलिए अगला, रिलेटिव को ट्रांसफर बिल्कुल करेंगे, जो रिलेटिव्स होंगे उनको ट्रांसफर करेंगे। उसके वाइफ का लोन हो गया, उसके भाई का लोन हो गया, उसके पिताजी का लोन हो गया, उसके माताश्री का लोन हो गया, सबको भेजोगे, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। आउटसाइडर तो फॉर श्योर भेजेंगे, जो क्रेडिटर्स हैं, है ना, या जो आपके
बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, बैंक लोन हैं, या कोई और इंस्टीट्यूट हो जहां से आपने पैसा उठाया हो, उनको तो आप भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर नहीं होगी इस अकाउंट में, इस रियलाइजेशन में। जब हम अपनी लाइब्रेरीज भेजें तो ध्यान रखें इस बात का। दूसरी कौन सी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, सेकंड ट्रांसफर नहीं होती फिक्टिशियस लाइबिलिटीज। जैसे ही फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं वैसे ही फिक्टिशियस लाइबिलिटी भी होती हैं। तो जो फिक्टिशियस लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, फिक्टिशियस लाइबिलिटीज भी आपकी ट्रांसफर नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। तो फिक्टिशियस लाइबिलिटीज को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये कौन कौन सी होती हैं, आप जरा गौर करिएगा, आपकी बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटीज दिखाई जाती हैं जो कि एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं होती। कौन कौन से नाम आते हैं, पहला हमको दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लाइबिलिटी साइड दिखा रखा है तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का इंडिकेशन होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटी साइड दिखाया जाए तो ये भैया प्रॉफिट का इंडिकेशन है। और प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का। तो ये रिलेट किससे कर रहा है, पार्टनर से, यानी फर्स्ट पार्टी से, तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। और वैसे भी ये फिक्टिशियस लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी के तौर पे दिखाया तो गया लेकिन करना किसी को नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसको भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको दो तरीके से आप रख लीजिएगा, एक तो फिक्टिशियस है, या फिर ये प्रॉफिट हमें कहीं ना कहीं अमंग द पार्टनर्स बांटना है। तो ये प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स हुए फर्स्ट पार्टी, तो फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है बात। चलिए बी वाली बात हम क्या रखेंगे, रिजर्व हम ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, हम रिजर्व ट्रांसफर नहीं करते बच्चे, रिजर्व हम ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। कौन कौन से रिजर्व होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास जीआर यानी जनरल रिजर्व, एक हमारे पास आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगला हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये तीन रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में हमें देखते हुए हम लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बचपन से ऐसा हो रहा है। मतलब जैसे हमने 12th से स्टार्ट करी है हमें ये कुछ रिजर्व दिख रहे हैं। तो जनरल रिजर्व भाई ट्रांसफर फॉर श्योर नहीं होता, 100% ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। आईएफआर, इसके रिगार्डिंग कहानी है बच्चे, इसको ट्रांसफर करना होता है, इसके रिगार्डिंग कहानी है, ठीक है। तो आईएफआर को इससे छोड़िएगा, मैं कह रहा हूँ रिजर्व अब ट्रांसफर नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व तो फॉर श्योर ट्रांसफर नहीं होता। कहां ट्रांसफर नहीं होता, इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ये ट्रांसफर नहीं होता। आईएफआर होता है, हालांकि हम कह रहे हैं कि रिजर्व ट्रांसफर नहीं करते लेकिन आईएफआर को ट्रांसफर फॉर श्योर करते हैं, ठीक है बात। तो यहां से इसको हटा सकते हैं हम लोग कि आईएफआर की कहानी यहां नहीं। मैंने तो इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो कि आईएफआर भी तो होता था, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता था, वो यहाँ रिजर्व में क्यों नहीं लिखा। तो भाई आईएफआर होता है ना, फिक्टिशियस भी होता है लेकिन फिर भी उसको ट्रांसफर करते हैं, उसके पीछे रीजन है, बताऊंगा आपको बाद में। WCR ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या मतलब क्या हुआ भाई, अगर WCR के अगेंस्ट क्लेम आएगा, ठीक है, बेसिक कहानी पता होगी WCR की क्या होता है रिजर्व। तो अगर इसके अगेंस्ट क्लेम आया तो ट्रांसफर होगा, अगर क्लेम नहीं आया तो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है बात। तो ये बच्चे एसेट्स भेजने के रिगार्डिंग बातें और लाइबिलिटीज को भेजने के रिगार्डिंग बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि एसेट्स को बेचते किस तरीके से, या किस तरीके से बेचनी होती है, कौन कौन से नहीं बेचनी होती है, क्या करना होता है अल्टीमेटली, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मुझे इतना बच्चे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं जब सोल्ड आउट की बात करूंगा तो वहां पे हमें कुछ कहानियां करनी है, तो उसके लिए बोर्ड में जगह चाहिएगी। तो बच्चे तीसरा काम हमारा हुआ सोल्ड दी एसेट्स, यानी अब आप एसेट्स बेचेंगे। आपने सारी की सारी एसेट्स भेज दी, जो नहीं भेजनी थी बता दिया, लाइबिलिटीज आपने सारी भेज दी, जो नहीं भेजनी होती बता दिया। अब तीसरा काम क्या होता है इस अकाउंट के अंदर, जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसके अंदर तीसरा काम है कि आप अपनी सारी की सारी एसेट्स को बेचेंगे, और सारा काम इसी अकाउंट के अंदर होगा बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, सारा का सारा काम इसी अकाउंट के अंदर होगा। मैं तो आज आपको खाली बेसिक सिनेरियो बता रहा हूँ, जो बाहर बाहर की बातें वो बता रहा हूँ। हालांकि ये सारा काम एंट्रीज के थ्रू होगा, ऐसे ही हवा में काम नहीं हो जाता। एंट्रीज आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में, बट आज हम मोटी मोटी बातें कर लेंगे। हमें करना क्या है, एक सिनेरियो क्रिएट कर लें माइंड में कि क्या रहता है। और दूसरी बात, आप बेसिक सी जो बात है ना कि हम कंपनी को बंद क्यों करते हैं, ये थोड़ी बेसिक बेसिक बातें बच्चे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम जब एसेट्स को बेचें तो एक बात का ध्यान रखें, हमारी जो एसेट्स हैं वो होती हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। हम सारी सारी फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम करंट एसेट्स यहाँ भेजते ही नहीं है। सारी सारी जो एसेट्स होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है ना कि करंट भी तो होती है एसेट्स, तो बच्चे हम फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, जिनके दो रूप होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, और गुडविल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटेंजिबल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हुआ, गुडविल, ठीक है बात। तो गुडविल की बात थोड़ा सा अलग रहेगी बेचते वक्त। तो हम टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर भी करते हैं, इनको हम ट्रांसफर भी करते हैं और सोल्ड भी करते हैं, यानी बेचते भी हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ने बेचने को कहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कहा होगा तब भी आप बेचेंगे,
ठीक है। अगर कोई एसेट्स आपने ट्रांसफर करी है, क्वेश्चन उसको बेचने की बात कर रहा है तो आप बेचोगे, और नहीं बात कर रहा है बेचने की तो भाई तब भी बेचोगे। आपको एसेट्स जो टेंजिबल होती हैं सारी की सारी बेचनी होती हैं एट एनी कॉस्ट। बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की तो भाई ये ट्रांसफर तो होती है, ट्रांसफर होती है, लेकिन सोल्ड तभी होगी जब क्वेश्चन कहेगा, अपने मन से इसको सोल्ड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल गुडविल ही होता एग्जांपल इसका है, गुडविल अगर आपको क्वेश्चन में दी है वो ट्रांसफर आप करोगे, ट्रांसफर आप करोगे इस अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, लेकिन बेचोगे तब ही जब क्वेश्चन कहेगा। अगर क्वेश्चन गुडविल के रिगार्डिंग साइलेंट है तो भाई नहीं बेचना है। और बाकी जो एसेट्स है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, लैंड है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है, ये सारी की सारी सेंड भी होंगी यानी ट्रांसफर भी होंगी और बेची भी जाएंगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी। ठीक है बात, ये बेसिक सी बात आपकी है एसेट्स के रिगार्डिंग। ठीक बात, ये बेसिक सी बात किसके रिगार्डिंग बच्चे, एसेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चौथा आखिरी काम, ठीक है, जो हमारा चौथा रहता है आखिरी काम, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। चार काम मैंने बताए, एसेट्स भेजनी होती है, लाइबिलिटीज भेजनी होती है इस अकाउंट के अंदर, एसेट्स को बेचना होता है इस अकाउंट के अंदर, और लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी होती है। तो फिर अब ऑल दी लाइबिलिटीज, ठीक है, ऑल दी लाइबिलिटीज, यानी वो क्वेश्चन ने कहीं हो या ना कहीं हो, ऑल दी लाइबिलिटीज विल पेड आउट, वो सारी की सारी पेड करी जाएंगी बच्चे, सारी की सारी लाइबिलिटीज पेड करी जाएंगी, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो। मतलब रिकॉर्डेड मतलब जो आपने भेजी है, जो आपको दिखा रखी है बैलेंस शीट में आपने भेजी, उसकी पेमेंट तो करनी है, लेकिन अनरिकॉर्डेड हो जाए कोई, कोई बाद में मिल जाए तो उसकी भी पेमेंट आपने करनी होती है। ठीक है, बात आप फिलहाल ध्यान में रखें कि ऑल द लाइबिलिटीज विल बी पेड आउट, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो। सिंपल सी बात इसके रिगार्डिंग ये है बच्चे। ठीक है, चलिए एक लास्ट सिनेरियो में आपको और बता दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा देखें हमारी बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये कंपनी में 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास इधर आईएफआर है। मैंने भी आपको बताया था ना कि रिजर्व विल नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जो रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, दैट इज आईएफआर, डब्ल्यूसीआर यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये रिजर्व है ना, ये हम ट्रांसफर, मैंने बताया था कि ये ट्रांसफर नहीं करते, जनरल रिजर्व तो फॉर श्योर ट्रांसफर नहीं करते। मैंने कहा आईएफआर की बात अभी हमने वहां पे नहीं करते, हमने कहा था कि आईएफआर हम ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको उसकी बेसिक बात बताऊंगा, मैंने आपको वादा किया था। दूसरा मैंने कहा डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट क्लेम होगा तो ट्रांसफर करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, यहाँ अगेंस्ट आईएफआर हमने क्रिएट किया, मान लिया 20,000 रुपए का। ठीक है, तो रिजर्व की रिगार्डिंग बात कंफ्यूजन मत करिएगा पैदा। मैंने कहा रिजर्व ट्रांसफर नहीं होते, उसमें से जनरल रिजर्व तो फॉर श्योर ट्रांसफर नहीं होता, डब्ल्यूसीआर तब ट्रांसफर होगा जब उसके अगेंस्ट क्लेम होगा, आईएफआर ट्रांसफर होता है। बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूं अभी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपके पास दिखाया हुआ है, अब आपने एक वर्ड और देखा होगा डेटर, है ना, डेटर आपको दिखा रखे मान लिया है 1 लाख रुपए के। ठीक है, फिर लेस किया है यहाँ पे पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपए का, और बाहर आपको दिखाया जाता है 80,000 रुपए। देखा है बैलेंस शीट में आज तक या नहीं देखा, देखा होगा बैलेंस शीट में, ये वाले सीन सारे देखे होंगे ना आपने। चलो अब देखो, मैं पहली बात आपको बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे 1 लाख रुपए का, इसी के अगेंस्ट ये रिजर्व क्रिएट किया गया है आईएफआर। इसी इन्वेस्टमेंट के तो हम आईएफआर क्रिएट करते हैं। तो अब आपने क्या याद रखना है, अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व क्रिएट किया जाए तो वो एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पर यानी 1 लाख पर ट्रांसफर होती है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बात, और जो उसके अगेंस्ट हमने रिजर्व क्रिएट कर रखा है वो रिजर्व एज अ लाइबिलिटी ट्रांसफर होता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं होती, इस लाइबिलिटी की हम पेमेंट नहीं करते। भाई आईएफआर की पेमेंट किसको कर दोगे आप, किसको करोगे बताओ जरा। जब हम लाइबिलिटी पेड आउट करते हैं ना, कोई तो चाहिए सामने जिसको हम पेमेंट करें, इसकी पेमेंट किसको करोगे आप, नहीं कर सकते। दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई एसेट्स है उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व क्रिएट किया गया है तो वो एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पर यानी 1 लाख पर ट्रांसफर होगी एज एसेट्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके अगेंस्ट जो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है वो ट्रांसफर होगा एज अ लाइबिलिटी इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन इस लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं होती। क्यों, मैंने भी कहा था ना ऑल द लाइबिलिटीज विल बी पेड आउट, सारी की सारी लाइबिलिटी अपने पेड आउट करनी है, लेकिन भाई आईएफआर की पेमेंट नहीं कर सकते, किसको करोगे। ऐसे ही डेटर हमें दिखा रखा है 1 लाख रुपए का और इसके अगेंस्ट रिजर्व बना रखा है 20,000 रुपए का। ठीक है, ये वही कहानी है, सेम कहानी, इन्वेस्टमेंट यहां दिखा दिया, आईएफआर यहां दिखा दिया, लेकिन डेटर यहां और पीबीडी भी यही दिखा दिया, जबकि पीबीडी ने असल में यहां होना चाहिए। पता होगा आपको लॉजिक, पीबीडी का को असल में यहां होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए, बट हम दिखा देते हैं, अलग बात है। तो डेटर की हम बात करें, हमने 1 लाख के डेटर है हमारे पास है, उसके अगेंस्ट 20,000 का रिजर्व क्रिएट किया है। तो भाई हम जब ट्रांसफर की बात करेंगे ना, तो डेटर अपने 1 लाख के ट्रांसफर करेंगे, ना कि 80 के। 80 के ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम 1 लाख के ट्रांसफर करेंगे। मैंने कहा था ना
किसी एसेट्स के अगेंस्ट कोई रिजर्व क्रिएट किया हो तो वो एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती है इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बात समझ में? और जो पीबीडी है ये एज अ लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 के नाम से, और बट इसकी पेमेंट नहीं होगी। आई बात समझ में? डेटर आप ट्रांसफर करेंगे 1 के, 80 के नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक बेसिक बातें थी बच्चे मैंने आपको सारी बता दी, और अगली वाली वीडियो में हम लोग, यानी जो कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दी एंट्रीज, इसके एंट्री की बात करेंगे। और बाकी एमसीक्यूज की वीडियोस कंटिन्यू आपके पास आ रही हैं, 2-3 दिन छोड़कर 4-5 दिन छोड़कर मैं एक एक करके आपको भेजते रहूंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि टिल द डिसोल्यूशन अभी फिलहाल हम उसको मैं भेजूंगा। जैसे ही चैप्टर हमारा जब तक पूरा हो जाएगा तो 6 चैप्टर के एमसीक्यूज, यानी चैप्टर वाइज आपके पास एमसीक्यूज फिलहाल मैं सेंड करने का काम कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम का चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लें, वहां पर 2 चैप्टर के एमसीक्यूज हमने फिनिश अप कर भी दिए हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।